जो दाना मेथी की सब्ज़ी का कॉम्बो बनाने वाले हैं ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने बना ली ना तो आपकी थाली में 4 चाँद लग जाएँगे। इतनी स्वादिष्ट लगने वाली है। और दाना मेथी की ये सूखी सब्ज़ी 100% गारंटी है। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये है मेरी मम्मी की रेसिपी जो हमने बचपन से खाई है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। शुगर पेशेंट है तो इसको गिल्ट फ्री आप खा सकते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आपकी अपनी राधा रुक्मन की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी रात के लिए भीगी हुई दाना मेथी ले ली है मैंने 1 कटोरी। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही भिगोई थी, क्योंकि मुझे सब्जियां बनाने के बाद में थोड़ी दाना मेथी को अंकुरित भी करना है। तो देखिए अच्छे से ये भीग गई है। बस आप आधा कटोरी भिगो दीजिएगा, 1 कटोरी बन जाएगी एक सब्जी के लिए। यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल दिया है 1 चम्मच, जो सब्जी वाला चम्मच होता है ना वो पूरा भर के। फिर इसमें डाल दिया आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच मगरेल यानी कलौंजी डाल देंगे। और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें हींग डाल दी है। और सभी चीज़ों को भुनने के बाद में सूखी लाल मिर्च 2 ले ली बड़ी वाली, और उन्हें तोड़कर डाल दिए उनके 4 टुकड़े करके। और इस तरह से डालने के बाद में थोड़ा चला लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले ली है हरी और लाल मिर्च, जो गीली वाली होती है बस वही लिए, बारीक कटिंग करके वो डाल दिए। अदरक वगैरह डालने की इसमें आवश्यकता नहीं है आपको। और 1 कटोरी भीगी हुई दाना मेथी डाल दी है। कोई उबाला नहीं है मैंने इसे। और देखिएगा बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी, बना के ट्राई कीजिएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, पूरा 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और बढ़िया से ऑयल में एक बार इन्हें चला लीजिए। और 3-4 मिनट चलाने के बाद में फिर आपको डाल देना है इसमें पानी। मैंने थोड़े से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है 1/4 चम्मच। 1 कटोरी दाना मेथी थी तो 2 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और बस ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए इसे। मैं आज थोड़ी इसको लिक्विड बनाने वाली हूँ तो मैंने इतना पानी ऐड किया है। आप थोड़ी लिक्विड कम करना चाहते हैं, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। पर मेरी मानिए, जब दोनों सब्जी एक साथ बनाए ना तो इसी तरह से बनाइएगा। अब मैंने कच्ची कैरी ले ली है, उसे थोड़ा सा छील लिया है। आधी कैरी को मैं कद्दूकस कर लूँगी, पूरा नहीं लेंगे वरना बहुत ज़्यादा खटाई हो जाएगी। आपके पास में ये नहीं है, वैसे तो मार्केट में बहुत आ रही है अभी, पर फिर भी अगर ना हो तो अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या फिर नींबू की खटाई दीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधी कैरी को कद्दूकस कर लिया है। और ये सब्जी भी हमारी देखिए बढ़िया से बॉईल हो रही है। मिठास के लिए मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, तो मैंने ये पीस लिए हैं, एक थोड़ा बड़े साइज का, एक थोड़ा छोटा है। लेकिन मैं एक ही डालूँगी इसके अंदर, बढ़िया से मिठास हो जाएगी। अगर आपको सब्ज़ी थोड़ी कड़वी लगती है तो ये पूरा डाल दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी आपकी बनके तैयार होगी। तो बस गुड़ को इस तरह से तैयार कर लिया है, या फिर आप इसके साथ में 2 चम्मच शुगर भी ऐड कर सकते हैं। पर मैंने केवल गुड़ ही डाला था। थोड़ी सी मैंने किशमिश डाल दी है इसमें, इसी तरह से। और थोड़े से काजू डाल रही हूँ, आप चाहें ना तो ऑयल में डाल के इनको उस समय भून भी सकते हैं। पर मैंने अब डाल दिए 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और बढ़िया से फिर से इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। और जितनी लिक्विड आपको सब्ज़ी चाहिए उस हिसाब से पकाकर तैयार कीजिएगा। तो मैंने इसमें अब डाल दिया है गुड़। गुड़ को हमने पूरा डाल दिया है इसके अंदर ये। और जो कद्दूकस करके हमने कैरी तैयार की थी वो भी इसी समय आपको डाल देनी है। अब इस सब्जी को अगर आपको काफ़ी टाइम तक रखना है, मतलब 10 से 15 दिनों के लिए, तो गुड़ की ना एक चाशनी जैसी बना लीजिएगा, मतलब अच्छे से उसे पका लीजिएगा। पर मुझे इतने दिनों के लिए इसको नहीं रखनी है, इतनी तो ये बनी भी नहीं है। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। इस तरह से आप इसे दाना मेथी की चटनी बोल सकते हैं या लौंजी बोल सकते हैं। पर मैंने थोड़ी सी इससे पतली बनाई है। लौंजी जब बनाते हैं ना, थोड़ी सी उसे हम गाढ़ी रखते हैं। और उसमें ढेर सारे काजू बादाम वगैरह इस तरह से डालते हैं, सूखे छुहारे वगैरह भी डालते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। पर इस तरह से मैंने बिल्कुल ये सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, जो बहुत अच्छी लगती है। इसे इतना ही लिक्विड रखिएगा। तो बस मैं इसी तरह से इसे रखने वाली हूँ। अब इसमें डाल देते हैं हल्की सी धनिया पत्ती, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। पर मैंने थोड़ा दिखने में अच्छा लगे इसलिए डाल दिए। तो हमारी ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। इसे रख देते हैं साइड में। अब मैंने ले लिया है एक पैन फिर से, और उसमें डाल दिया है ये छोटा 1 कप भर के पूरा बेसन, जिसे हम भूनकर तैयार कर लेंगे। सूखा ही मैं इसे भूनकर तैयार कर रही हूँ, ऑयल या घी कुछ भी नहीं डाला है मैंने। और स्लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से इसे भूनकर आपको तैयार कर लेना है कि सुनहरा सा इसका कलर आ जाए।
तो देखिए धीरे धीरे चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है। अपना कलर इसने बहुत ही अच्छे से चेंज कर लिया है और इतना ही इसे हमें भूनना है। तो हमारा बेसन बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन को साफ़ करके मैं इसमें डाल लेती हूँ ऑयल। और इसमें ना उस सब्ज़ी से ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि सूखी बनती है और बेसन का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। अगर आपको बाद में लगे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं गरम करके थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए जिस कप से मैंने बेसन लिया था ना, उसी से माप के मैं 2 कप यहाँ पर ले लूँगी दाना मेथी का, भीगी हुई का। तो ये मैंने 1 कप माप लिया है पहले। अब यहाँ मैंने ऑयल में डाल दिया है 1 चम्मच भर के सौंफ का, 1/4 चम्मच हींग डाल दिए। दाना मेथी की सब्ज़ी में हींग का वैसे कोई रोल नहीं होता है क्योंकि अपने आप में ही बहुत अच्छे से ये डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन हाँ खुशबू बहुत अच्छी आती है ना, इसलिए मैं डाल रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर डाल दी है मिर्च कटिंग की हुई और 2 कप भर के मैं डाल दूँगी ये वाले दाना मेथी। पानी बिल्कुल निकाल दीजिएगा इसका। तो देखिए अब इसको थोड़ी देर में ऑयल के अंदर ही चला लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। हमने कोई बॉईल नहीं किया है, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और कड़वी नहीं बनेगी। जब बॉईल करते हैं ना तो थोड़ी बहुत भी अगर वो ज़्यादा बॉईल हो जाती है, उसके दाने खुल जाते हैं ना, तो सब्ज़ी हमारी कड़वी हो जाती है। इस तरह से बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। बस आपने जिसमें पानी में भिगोया है ना, उसको आप अच्छे से निकाल कर वॉश कर लीजिएगा दाना मेथी को और उस पानी को पी लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी होता है वो पानी। तो देखिए अब मैंने इसमें नमक और हल्दी भी डाल दिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, और बढ़िया से इसको चला लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के डाल दिया है धनिया पाउडर और बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। नमक हल्दी के साथ में भी 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया था अच्छे से कि दाना मेथी हमारी सॉफ्ट हो जाए। वैसे भीगने के बाद में बहुत ही अच्छे से वो सॉफ्ट हो चुकी थी। तो देखिए लगातार इसको मैंने इस तरह से चला लिया है और अब इसमें भुना हुआ बेसन डाल दिए है। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि बिना रोटी के रूखी ही आप कटोरियाँ भर भर के खा जाएंगे, यकीन मानिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपको हेल्दी पराठे खाने हैं तो ये सब्ज़ी आप पराठे में भर के खाइए। बहुत ज़्यादा टेस्टी आपका पराठा बनने वाला है। नींबू का रस डाल दिया है, पूरा 1 बड़े साइज़ का नींबू लिया, उसका रस निकाल लिया, वो डाला है और धनिया की पत्ती डाल दी है और बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। इसे आप आराम से रख सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज़ में स्टोर करके और खाने में थोड़ी थोड़ी खाइए इसे, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है कटिंग करके और इस समय ना गैस की फ्लेम को देखिए मैंने बंद कर दिया है, गैस मेरा चालू नहीं है, ये देखिए। और बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोनों सब्जियां बनके तैयार हो गई है। एक बार इस तरीके से दाना मेथी की सूखी सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ना कोई प्याज है ना लहसुन है सब्जियों में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती हो ना, तो रेसिपी को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने थाली लगा दी है और इसके साथ में मैंने आज बनाई है मल्टीग्रेन आटे की रोटियां जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में भी कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए ये सब्ज़ी ज़रूर से बनाइएगा। रामबाण औषधि का काम करेगी और ये थाली तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। एकदम परफेक्ट ये कॉम्बो रहेगा दोनों सब्जियों का। जय श्री श्याम, राधे राधे।